नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे स्टैटिक जीके 2.0। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे स्टैटिक जीके 2.0। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन। यदि आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और देखिए कि आप इन 25 में से कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दे सकते हैं और कितने के गलत। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर सोचने का, उसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आप देख पाओगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं? तो ये है हमारा क्वेश्चन और आपके ऑप्शंस यहां पे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अस्थि मंजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? जैसे सांप, आग, फूल या कुत्तों, किसका डर है इनमें से बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फूलों का डर। जिसको फूलों से डर लगता है उसे एंथोफोबिया डर है। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो बताइए विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गॉथहार्ड बेस सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है और ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे आपके ऑप्शंस हैं, रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी कैप्टन सिलीमैन और लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड डफरिन। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैप्टन सिलीमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए खो खो की जो एक टीम होती है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे टेनिस, हॉकी, मुक्केबाजी या फिर डी कुश्ती। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुश्ती से संबंधित है गीता फोगाट। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए मूर्ति देवी जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे नाटक, साहित्य, खेलकूद या फिर पत्रकारिता। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साहित्य में दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1983 में और इसके जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो थे नागराज राव। ये भी इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि मूर्ति देवी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो आपको बताना है नागराज राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। लैक्टोमीटर का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? तो बताइए आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आप सभी को यह बताना है कि सोने की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। आप हमें इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। अगर आप इसका क्वेश्चन या आंसर जानते हैं तो प्लीज जरूर बता के जाए इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। एशिया के प्रकाश के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए, जैसे आपके ऑप्शन हैं बुद्ध, गांधी, महावीर या अशोक। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है
वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुध को जाना जाता है एशिया के प्रकाश के नाम से। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बगलियार बांध इनमें से कहां पर स्थित है? तो बताइए जो बगलियार बांध है वो इनमें से कहां पर स्थित है? जैसे आपके ऑप्शंस हो गए पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है बगलियार बांध। और ये किस नदी पर स्थित है? ये चिनाब नदी पर स्थित है। इसको आप विशेष का ध्यान रखिए। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था? तो बताइए किस वर्ष में अफगानिस्तान सार्क में शामिल हुआ था? जैसे आपके ऑप्शन है 2005, 2007 या 2008 या फिर डी 2009। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान 2007 में सार्क में शामिल हुआ था। और सार्क की स्थापना कब की गई थी? ये भी इंपोर्टेंट सवाल है। तो सार्क की स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 में। कहां पर? ढाका में। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पैंथी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बताइए पैंथी जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है पैंथी। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रैकोमा बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो बताइए जैसे कान, आंख, यकृत, पेट। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रैकोमा जो बीमारी है वो हमारी आंखों से संबंधित है। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भूटान देश की मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो बताइए जो भूटान देश की मुद्रा है वो कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नगुल त्रम भूटान देश की मुद्रा है। और बात करें क्यात किस देश की मुद्रा है? तो क्यात है म्यांमार की और टका है बांग्लादेश की। और रुपया तो आपको पता होगा ये है भारत की। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? इंपोर्टेंट सवाल है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है कि बताइए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? जैसे शुक्र, बुध, मंगल, शनि। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है हमारा क्वेश्चन और आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, दांतों के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो बताइए दांतों के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। और फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंथोलॉजी। और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। और कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइकोलॉजी। आप इन क्वेश्चंस को भी याद रखिए। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जैसे आपके ऑप्शन है गुजरात, असम, केरल या फिर डी राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बताओ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है टाइगर। और एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है अलवर जिला। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको एक लाइक और एक शेयर जरूर करें अपने मित्रों में। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो बताइए वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? जैसे आपके ऑप्शन हो गए सदानंद गौड़ा, के वेणुगोपाल, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है।
और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो बताइए, आपके ऑप्शंस यहां पे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति का संबंध, और अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति का संबंध, और मछली उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध, और दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। आई होप यू अंडरस्टूड। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जैसे जिनेवा, रोम, वियना, नैरोबी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ये बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोम में स्थित है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय, और रोम किसकी राजधानी है? इटली की। ये भी आप याद रखिए। और जो इसकी स्थापना की गई थी खाद्य एवं कृषि संगठन की, तो ये की गई थी 16 अक्टूबर 1945 में। और जो इसके वर्तमान में महानिर्देशक हैं वो है क्यू डोंग्यू, वर्तमान में महानिर्देशक हैं। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, नागालैंड भारत का राज्य कब बना था? तो ये है हमारा क्वेश्चन, और आपके ऑप्शंस यहां पे हैं, इनमें से देख के बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड जो था वो भारत का राज्य बना था। और भारत का कौन सा राज्य बना, ये भी इंपोर्टेंट सवाल है। तो भारत का ये जो नागालैंड था वो भारत का 16वां राज्य बना। और जो इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियो, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है वहां के? तो ये है RN रवि, वर्तमान में गवर्नर है नागालैंड के। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, साइलेंट वैली के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो बताइए, साइलेंट वैली के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? जैसे गोवा, असम, त्रिपुरा या केरल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल को जाना जाता है साइलेंट वैली के नाम से। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए, वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जैसे थाईलैंड, कतर, चीन या फिर डी कनाडा। तो बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीन करेगा 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी। और एक क्वेश्चन है वो आप सभी को बताना है कि चीन के किस शहर में होंगे ये एशियाई खेल? तो इसका जवाब आप सभी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से सबसे ज्यादा किस राज्य के पास लोकसभा की सीटें हैं? तो बताइए, इनमें से किस राज्य के पास लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक। कर्नाटक के पास है लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें। कर्नाटक के पास लोकसभा की सीटें हैं 28, और गुजरात के पास है 26, और राजस्थान के पास है 25, और उड़ीसा के पास है 21। तो कर्नाटक के पास तो है लोकसभा की 28 सीटें। और आप सभी को ये भी बताना है कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं कर्नाटक के पास। तो इसका जवाब आप सभी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।